धर्मेंद्र साहू का काला खेल, पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड। बुंदेलखंड में सट्टेबाजी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, झांसी से चला सट्टे का खेल। सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बुंदेलखंड में धर्मेंद्र साहू की गिरफ्तारी से हड़कंप। एसएसपी सुधा सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने आईपीएल बैचिंग माफिया को पकड़ा। बुंदेलखंड का सट्टा सम्राट गिरफ्तार। आईपीएल बैचिंग माफिया धर्मेंद्र साहू का पर्दाफाश। झांसी की गर्मी अभी कम नहीं हुई थी जब गोकुलपुरी कॉलोनी की एक खामोश गली में अचानक पुलिस की गाड़ियों की चीखती आवाजों ने सबका ध्यान खींचा। कुछ ही पलों में शहर का सबसे बड़ा आईपीएल सट्टा रैकेट ध्वस्त हो चुका था। बुंदेलखंड की धरती पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का काला सम्राट खड़ा करने वाला माफिया धर्मेंद्र साहू अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने उसके अड्डे पर दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बरामद हुए हैं मोबाइल, लैपटॉप और 34,200 नगद रुपए। वो तमाम औजार जिनसे आईपीएल 2025 सट्टा एंड बैटिंग का ये जाल बुना गया था। आईपीएल सट्टा और धर्मेंद्र साहू का काला कारोबार। धर्मेंद्र साहू नाम छोटा, लेकिन बुंदेलखंड में आईपीएल बैटिंग की दुनिया में उसका सिक्का चलता था। TVS Pro 99 यानी tvspro99.com नाम की वेबसाइट के जरिए ये रैकेट पूरे क्षेत्र में फैला था। कहा जा रहा है कि इस वेबसाइट की आईडीज इंदौर निवासी शुभम गुप्ता ने बनाई थी। धर्मेंद्र झांसी में बैठकर बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक अपना नेटवर्क चला रहा था। क्राइम न्यूज में फिर से झांसी की दस्तक। क्राइम न्यूज की हेडलाइन में एक बार फिर झांसी का नाम गूंजा है। पुलिस के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था। इससे पहले इसके 6 साथी अभिषेक राय, सोमेश राय, दीपेश राजपूत, निष्कर्ष चतुर्वेदी, राजू झा और अन्य लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से थे, जिससे साफ पता चलता है कि रैकेट कितना संगठित और खतरनाक था। आईपीएल बैटिंग का सीन रात के सन्नाटे में चलता था सट्टे का खेल। जब आम लोग आईपीएल 2025 के रोमांचक मैचों में खोए रहते थे, तब धर्मेंद्र और उसका गिरोह उन्हीं मैचों को अपनी कमाई का जरिया बना रहा था। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर सट्टा लगता था। व्हाट्सएप ग्रुप, कॉल्स और वेबसाइट के जरिए यह पूरा तंत्र बेहद चालाकी से चला रहा था। एसएसपी सुधा सिंह के निर्देशन में चली कार्रवाई। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया एसएसपी श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में। थाना सीपरी बाजार की टीम ने गोकुलपुरी कॉलोनी के एक मकान में दबिश देकर इस पूरे गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। बरामद सामान 2 मोबाइल फोन, 34,200 रुपए नगद, 1 लैपटॉप, टीवी, डायरी, पेन और अन्य दस्तावेज। कानून के खिलाफ एक संगठित युद्ध। आईपीएल जैसे बड़े खेल आयोजनों में सट्टेबाजी की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक गिरोह में कई शहरों के लोग शामिल थे। आईपीएल बैटिंग सिर्फ एक मजे का खेल नहीं, बल्कि यह एक बड़ा काला व्यापार बन चुका है। धर्मेंद्र साहू का नेटवर्क दिखाता है कि किस तरह तकनीक का दुरुपयोग करके आम लोगों को जाल में फंसाया जाता है। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, ऑनलाइन सट्टे की चालें। धर्मेंद्र साहू जैसे माफिया अब केवल गलियों में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपने पैर पसार चुके हैं। TVS Pro99.com जैसे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया चैनल्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ये लोग पूरे देश में सट्टा खेलते और खिलवाते हैं। वेबसाइट आईडीज बनवाने से लेकर लाइव आईपीएल मैच के दौरान मिनट मिनट की अपडेट देकर सट्टा बुकिंग करने तक सब कुछ बेहद प्लानिंग के साथ होता है। आईपीएल सट्टा के पीछे की मनोवैज्ञानिक रणनीति ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता को समझकर उन्हें लालच में फंसाने की पूरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी होती है। 500 लगाओ, 5,000 बनाओ, इस लालच के चक्कर में लोग घर बार तक गवा देते हैं। आईपीएल जैसे इवेंट्स में जब भीड़ भावनाओं से जुड़ी होती है, तब ये माफिया लोगों की उस भावना का फायदा उठाते हैं। क्राइम न्यूज बुंदेलखंड में आईपीएल बैटिंग पर पुलिस की बड़ी जीत। धर्मेंद्र साहू की गिरफ्तारी केवल एक माफिया की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की जड़ों में फैल चुके सट्टा नेटवर्क पर एक बड़ा वार है। एसएसपी सुधा सिंह ने बताया कि ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आईपीएल सट्टा का हर सरगना सलाखों के पीछे न हो जाए। क्या धर्मेंद्र ही आखिरी मोहरा है? पुलिस की कार्रवाई में एक बात तो साफ है, केवल शुरुआत है। धर्मेंद्र साहू जैसे गिरोह नष्ट करने से पहले उनके पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना जरूरी है। शुभम गुप्ता जैसे तकनीकी मददगारों की भी तलाश जारी है। झांसी की गलियों से लेकर इंदौर की गलियों तक एक एक राष्ट्रीय नेटवर्क। अब सवाल ये उठता है, क्या ये नेटवर्क केवल बुंदेलखंड तक सीमित था? पुलिस का कहना है कि वे इस केस में अन्य राज्यों की एजेंसियों के साथ भी समन्वय कर रही है। जल्दी सट्टा नेटवर्क की असली जड़ें सामने आ सकती हैं। आईपीएल सट्टा का अंत या एक नई शुरुआत, इस केस ने ये साबित कर दिया है कि पुलिस और प्रशासन सजग है। लेकिन सवाल ये है कि आईपीएल 2025 सट्टा एंड बैटिंग का ये तंत्र वाकई खत्म हो जाएगा, या धर्मेंद्र साहू की गिरफ्तारी के बाद कोई नया चेहरा इस काले कारोबार को आगे बढ़ाएगा? झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष सीपरी की पुलिस टीम के द्वारा धर्मेंद्र साहू जो ऑनलाइन सट्टा खिलवाता है, इसकी गिरफ्तारी की गई है।
इसके गैंग के कुल 5 सदस्यों को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। धर्मेंद्र साहू से पूछताछ की गई है। इसमें और भी कुछ नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें त्रिशा कंपनी जो IT कंपनी है, इससे वेबसाइट क्रिएट करके इनके माध्यम से ये सट्टा खिलवाया जा रहा था और इससे जो रिलेटेड लोग हैं उनका भी नाम प्रकाश में लाया गया है। और इसमें पूर्व में भी मैं बता चुका हूं कि इन सभी लोगों पे गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने जैसा आपको बताया कि इनसे पूछताछ की गई है और ऑनलाइन जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं उनका सभी का नाम प्रकाश में लाया जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये धर्मेंद्र साहू ये पूरे गैंग का सरगना है और पूर्व में भी इस गैंग के 5 लोगों को हम लोग जेल भेज चुके हैं। बैकग्राउंड, ये पूर्व में सब्जी की दुकान लगाता था और वहीं से धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा खिलवाते खिलवाते करीब 7 साल पहले से ये काम शुरू किया था।